बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन में हूं इमरान यूसुफजई और बात करेंगे एशिया कप के 11वें मैच के हवाले से, जिसमें अफगानिस्तान को श्रीलंका ने मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देने के बाद न सिर्फ इवेंट से बाहर कर दिया है बल्कि खुद और साथ में बांग्लादेश को लेकर भी सुपर 4 मरहले में दाखिल हो गए हैं। ये एशिया कप का वाहिद मैच है जिसमें एक टीम जीती है और बैक वक्त दो टीमें सुपर 4 मरहले में दाखिल होने में कामयाब रही हैं और ज़बरदस्त मैच हुआ। अफगानिस्तान ने काफ़ी अच्छी कोशिश की लेकिन बहरहाल किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और जो गलतियां उन्होंने की हैं और जो इससे पहले मैं एक दफ़ा दोहरा चुका हूं कि अगर उनकी इब्तिदा में विकेटें गिरती हैं तो उसके बाद उनके जो मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और फिर ख़ासतौर पर लोअर मिडल जो बल्लेबाज हैं वो उस प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर उनके लिए एक बड़ी इनिंग खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कल के मैच में भी एग्जैक्टली यही हुआ। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद हस्बे तवक्को पहले बैटिंग की, इसलिए कि उनको अपनी बैटिंग के ऊपर बड़ा भरोसा है और यकीनन वो अच्छी बैटिंग करती है उनकी टीम, उनके पास अच्छे बैटर्स हैं लेकिन साथ ही साथ उनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं और अगर वो थोड़ा स्कोर भी करते हैं तो उसको डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं। 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए अफगानिस्तान ने और श्रीलंका की टीम थी उसको जीतने के लिए 170 रन का टारगेट मिला। बात की जाए अगर इब्राहिम जदरान की, उन्होंने 24 रन बनाए, सिद्दीकुल्लाह अतल 18 रन बनाकर आउट हुए, गुरबाज सिर्फ 14 रन बना सके और दरवेश रसूली 9, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई 6 रन बनाकर आउट हुए। इस अफगानिस्तान की टीम की जो बैटिंग लाइन थी उसमें अकलौते जो बैटर थे जिन्होंने कमाल परफॉर्मेंस की है और ज़बरदस्त बैटिंग की है वो थे मोहम्मद नबी। सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, शानदार ऑलराउंडर हैं और न सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी बड़े ही ज़बरदस्त कमाल करते हैं। 22 गेंदों के ऊपर उन्होंने 60 रन की इनिंग खेली और ख़ास तौर पर जो आखिरी ओवर था उस आखिरी ओवर की क्या ही बात थी, उसमें 5 छक्के उन्होंने लगाए और इस एक ओवर में डुनिथ विलालागे को 32 रन पड़े हैं और उसी एक ओवर की वजह से अफगानिस्तान का जो स्कोर था वो यकदम 19वें ओवर में 137 था और फिर आखिरी ओवर में 169 तक पहुंच गया। बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी हुई। राशिद खान जो कप्तान है सिर्फ 24 रन बना सके। उन्होंने काफ़ी मज़ाहमत करने की कोशिश की लेकिन बहरहाल एवरी डे इज़ नॉट संडे। हर दफ़ा आपके अच्छे शॉट्स नहीं लगते और हर दफ़ा आप एक लंबी चौड़ी इनिंग खेलने में कामयाब नहीं हो पाते। श्रीलंका की जानिब से नुवान तिसारा ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। इसी तरह से दुश्मनाथा चमीरा और डुनिथ विलालागे और दासुन शनाका ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। श्रीलंका की बैटिंग आई तो श्रीलंका की जानिब से कुशाल मेंडिस ने कमाल बैटिंग की, उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। 52 गेंदों के ऊपर 74 रन की इनिंग खेली और इस इनिंग ने श्रीलंका की टीम को एक अच्छा जो है वो टारगेट चेस करने में मदद दी। इसी तरह से कुशाल परेरा ने 28 रन बनाए। कोमिंडो मेंडिस और कुशाल मेंडिस इन दोनों की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही। कुशाल मेंडिस ने 74 रन बनाए जबकि कोमिंडो मेंडिस ने 26 रन की बड़ी ही ज़बरदस्त इनिंग खेली। मुजीबुर रहमान काफ़ी महंगे बॉलर रहे, उन्होंने 1 विकेट हासिल की, 42 रन दिए। इसी तरह से अजमतुल्लाह उमरजई ने भी 1 विकेट हासिल की, मोहम्मद नबी, नूर अहमद ने भी एक विकेट हासिल की। लेकिन ये वो बॉलर हैं जिनको स्कोर बहुत ज़्यादा पड़ा है। राशिद खान कप्तान, उन्होंने काफ़ी कम स्कोर दिया, सिर्फ 23 रन दिए 4 ओवर में, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई विकेट नहीं मिली। बात की जाए अगर पावर प्ले की तो अफगानिस्तान की टीम पावर प्ले में काफ़ी कमज़ोर रही। उन्होंने सिर्फ 45 रन बनाए पावर प्ले में 3 विकेटों के नुकसान पर और इसी पावर प्ले में श्रीलंका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 53 रन बनाए। मिडल ओवर की बात करें तो 60 रन बनाए अफगानिस्तान ने, 3 विकेटें मजीद उनकी गिरी जबकि इस मिडल ओवर में श्रीलंका की टीम अफगानिस्तान से बहुत आगे रही। उन्होंने 75 रन बनाए और कोई विकेट उनकी नहीं गिरी। आखिर में जो डेथ ओवर थे उसमें 64 रन बनाए अफगानिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर जबकि 43 रन जो कि उनको चाहिए थे श्रीलंका को वो उन्होंने बनाए बगैर किसी विकेट को गंवाए हुए। टर्निंग पॉइंट की अगर बात करें तो 2 टर्निंग पॉइंट इसमें नजर आते हैं आपको। अफगानिस्तान की जानिब से टर्निंग पॉइंट मिलता है आखिरी 5 ओवर में 68 रन बनाए हैं अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने और इसी स्कोर की वजह से स्कोर जो उनका टारगेट था, जो हदफ था वो 169 तक पहुंचा, वरना ओवरऑल जो उनका स्कोर था वो काफ़ी कम जा रहा था। 15 ओवर के अख्ताम पर 6 विकेटें गंवाकर अफगानिस्तान ने सिर्फ 105 रन बनाए थे और फिर 20 ओवर में 169 तक ये स्कोर पहुंचा। मोहम्मद नबी ने आखिरी ओवर में 32 रन लिए, ज़बरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, 5 छक्के लगाए जिसमें 3 नॉन स्टॉप छक्के थे, फिर एक नो बॉल हुई और फिर अगली 2 गेंदों पर फिर 2 छक्के और आखिरी गेंद के ऊपर वो 2 रन लेते हुए रन आउट हुए। इसी तरह से अगर हम बात करें टर्निंग पॉइंट की श्रीलंका की जानिब से
तो श्रीलंका की जानिब से इब्तिदा में जो उन्होंने विकेटें हासिल की हैं, जो इस आगाज़ में सिद्दीकुल्ला अतल, गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान को उन्होंने आउट किया है, ये टर्निंग पॉइंट था श्रीलंका की जानिब से, इसलिए कि ये वो ख़तरनाक बल्लेबाज हैं। ख़ासतौर पर सिद्दीकुल्ला अतल का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। नौजवान बैटर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, खुल के बैटिंग करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर तरह के बॉलर के ऊपर वो खुलकर शॉट खेल सकते हैं, बड़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं बल्लेबाजी की। लेकिन बहरहाल इस मरतबा एक बार फिर वो नहीं चले। ये बड़ा क्रूशल मैच था। इस मैच को जीतने के बाद अफगानिस्तान की टीम जो है वो क्वालिफाई कर सकती थी सुपर 4 के लिए, लेकिन बहरहाल इस मरतबा वो इसमें नाकाम रहे। एक बड़ी हैरत अंगेज बात है, और वो ये है कि अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की जो टीम है वो स्पिन अटैक के लिए बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है। इस एशिया कप का जब आगाज़ हुआ तो सबको ये लगता था कि एशिया कप में अफगानिस्तान के पास जितना अच्छा और जितना ताकतवर स्पिन अटैक है, उसके मुकाबले में किसी और टीम के पास इतना अच्छा स्पिन अटैक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस मैच की बात करें तो इस मैच में यही स्पिन अटैक अफगानिस्तान के गले पड़ा है, इसलिए कि 4 वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं इस टीम में जिन्होंने 122 रन दिए हैं और सिर्फ 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। मुजीब ने 42 रन दिए हैं, मोहम्मद नबी ने 20 रन दिए हैं, इसी तरह से नूर अहमद ने 37 रन दिए हैं, जबकि राशिद खान भी 23 रन देकर कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। और वही स्पिन अटैक कि जो दूसरी टीमों के खिलाफ एक खौफ की अलामत था, उस स्पिन अटैक ने इस मरतबा कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और 122 रन दिए, 3 विकेटें सिर्फ हासिल करने में कामयाब रहे। और बहरहाल इस मैच के अख्ताम के बाद श्रीलंका की जीत के साथ न सिर्फ अफगानिस्तान की टीम इस इवेंट से बाहर हुई है, बल्कि श्रीलंका और साथ ही साथ बांग्लादेश की टीम भी सुपर 4 मरहले में दाखिल होने में कामयाब हो गई। सुपर 4 मरहले का आगाज़ जो है वो कल से होगा। ग्रुप ए से पाकिस्तान और इंडिया, जबकि ग्रुप बी से बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें सुपर 4 में पहुंचने में कामयाब रही हैं। कल पहला मैच होगा बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान सुपर 4 का। इसी तरह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 21 सितंबर को इस सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 23 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ, जबकि चौथा और आखिरी जो सुपर 4 का मैच है ये 25 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। और फाइनल इस जो इवेंट का है एशिया कप का, वो होगा जनाब 28 सितंबर को। देखते हैं कि सुपर 4 के मरहले के इन मैचेस के क्या रिजल्ट निकलते हैं और फाइनल की टीमें एशिया कप में कौन कौन सी हैं जो कि पहुंच सकेंगी। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।